पुष्पराज जी ने बहुत ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, और तबीना जी तो पूरा सेशन लेने के लिए जयपुर से स्पेशली आई है, तो मैं उनका समय जो है नहीं लेना चाहता। मैं बहुत संक्षिप्त में मैं 2-3 बातें अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। मेरा फोटोग्राफी से उतना ही संबंध है जितना एक बाथरूम सिंगर का मोहम्मद रफ़ी के साथ। तो लेकिन मैं एक एमेचर फोटोग्राफर उस सेंस में हूँ जैसे हम सब हैं कि हम सब मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं, और थोड़ा बहुत उस समय में हम लोग फोटोग्राफ कैमरा का यूज़ करते थे। मैं सिर्फ विद्यार्थियों के दृष्टि से कहना चाहता हूँ, बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर तबीना जी, क्योंकि तबीना जी का एक खासियत यह है कि आपने देखा होगा कि मैं उस पीढ़ी का हूँ जब हम लोग फोटो फीचर्स हम फ्रंटलाइन जैसे पत्रिकाओं में पढ़ते थे। मतलब फ्रंटलाइन मंगवाते थे इसलिए थे क्योंकि उसमें फोटोग्राफ भी होता था, फीचर भी होता था। तो तबीना जी एक ऐसे पर्सन है जो जर्नलिस्ट भी है, जो आज भी रिपोर्टिंग करती है प्रॉपर, और साथ ही साथ फोटोग्राफी भी करती है। तो आज का जो फ्यूचर है, नॉट जस्ट इन मीडिया, प्रिंट मीडिया, बट डिजिटल मीडिया में और इवन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में, विज्ञापन और जनसंपर्क में भी विजुअल स्टोरी टेलिंग आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आप पिक्चर्स के आधार पर किस तरीके से, क्योंकि हमें भी ये सिखाया गया था कि ए पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स, 1000 शब्द जो बयान नहीं कर सकते हैं वो एक चित्र बयान कर सकता है। इसलिए आप में से जो लोग जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो भी आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये आपके लिए भी बहुत आवश्यक हो गया है। ये मत समझिए कि फोटोग्राफी अब सिर्फ फोटोग्राफर्स का काम है। आज मल्टीटास्किंग का ज़माना है। मनीष जी यहाँ बैठे हैं, मैं भी संपादक रह चुका हूँ। हम लोग अब जब रिक्रूटमेंट करते हैं, हम प्लेसमेंट के लिए जाते थे, तो हम मल्टीटास्कर्स को हम प्रेफर करते हैं। एक अकेला टैलेंट के साथ जो व्यक्ति होता है, पहले होता था किसी को लिखने की अच्छी क्षमता है तो हमने उसको हायर कर लिया। आज ऐसा नहीं है। हम उस व्यक्ति को समझ लीजिए कि एक लिखने की क्षमता रखता है, और उसके साथ एक और उम्मीदवार आता है जो लिखने की भी क्षमता रखता है, जो बोलने की भी क्षमता रखता है, और जो फोटो भी अच्छा खींच सकता है, जिसका सोशल मीडिया फॉलोइंग भी है। तो हमारा पहला प्रेफरेंस वो व्यक्ति होता है, क्योंकि ये जमाना मल्टीटास्किंग का है। आज एक डिजिटल पत्रकार जो है उससे ये उम्मीद की जाती है, एक प्रिंट के पत्रकार से उम्मीद की जाती है कि वो साथ में ही जो है फोटो भी खींचें, वो अपना वेबसाइट के लिए भी लिखें। मैं एजेंसी का जर्नलिस्ट रहा हूँ 1 दशक से ऊपर तक, और उन दिनों में हमें सिखाया जाता था कि एवरी मिनट इज ए डेडलाइन, एवरी मिनट इज ए डेडलाइन। और मैं मानता हूं कि पत्रकारिता में भी जो है, ये फोटो जर्नलिज्म में भी, विशेषकर फोटोग्राफी में, एवरी मिनट इज ए फोटो ऑप, क्योंकि ये फोटो अपॉर्चुनिटी कहां से आएगा आपको पता नहीं। आपको मेंटली और फिजिकली हमेशा तैयार रहना है फोटोग्राफ के लिए। वो वक्त, वो गोल्डन मोमेंट, वो कभी कभी फिक्स्ड होता है। जैसे कोई इवेंट होता है, हमें पता है कि भाई 26 जनवरी आएगी, उस दिन परेड होगा, उसी तरीके से सूर्योदय होगा तो सूर्यास्त होगा, लेकिन वो नहीं है फोटो अपॉर्चुनिटी। द बेस्ट फोटोग्राफ्स वो हैं जो अनएक्सपेक्टेड होता है, अनप्लैन्ड होता है। मैं आपको बताता हूं, मैंने कई टाइगर रिजर्व्स में मैं गया हूं। कभी भी मुझे, मेरा दुर्भाग्य, क्योंकि ये पूरी कहानी, ये जो फोटो वर्कशॉप की कहानी भी शुरू होती है पेज में। मैंने जैसे कहा, मैंने प्रकाश दुबे जी के साथ हम लोगों ने चर्चा की और यहाँ ये आयोजित हो रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, आजकल ये जो टाइगर भी जरा फोटो कॉन्शियस हो गया है। हाँ, ये मैं 1 दिन पहले, ये फोटोग्राफी जिस दिन ये अपना पेंच में कार्यशाला हुआ, 1 दिन पहले मैं और अंकित पांडे इधर बैठे हैं। हमने कह दिया कि पता नहीं वर्कशॉप में ये तो लोग तो रिट्रीट करने आए हैं, पढ़ने लिखने आए हैं, तो हम जो है जरा पेंच में हम लोग घूम के आते हैं। हमने अपनी व्यवस्था कर ली और हमने पहले दिन ही जाके हमने टाइगर रिजर्व वगैरह देखा। अब टाइगर ने सोचा, यार वाइस चांसलर ये तो बड़ा बोरिंग आदमी है, इसके सामने क्या आना। आए नहीं हमारे सामने, हम ढूंढते रह गए, टाइगर नहीं आया। ये अगले दिन हमारे फोटोग्राफर सब, तो मुझसे प्रकाश जी ने कह दिया, आपको अलग से जाने की क्या जरूरत है, हमने व्यवस्था कर रखी थी। अगले दिन ये सब गए और वापस आए तो हम लोगों ने साथ में लंच किया था। इतने टाइगर्स दिखे, इतने फोटोग्राफ्स मिले थे
कि मतलब हम गए थे, हमें कुछ नहीं मिला, ये लोग गए, इनको फोटोग्राफ्स इतने सारे मिले। तो टाइगर भी बड़ा ये देखने लगा कि भाई फोटोग्राफर है तो सामने आएंगे। तो खैर, कहने का ये मतलब है कि यू नेवर नो। मैंने कहा मैं सरिस्का में गया हूं, मैं पेंच में गया हूं, मैं सतपुड़ा गया हूं, मुझे कभी टाइगर नहीं मिला। लेकिन मैं इसी वर्कशॉप के लिए, पेंच के वर्कशॉप के लिए मैं वया पचमढ़ी आ रहा था, और सड़क में हम लोग पचमढ़ी पार कर रहे थे। बाइक, आप कभी सोच नहीं सकते, बाइक चल रही है, गाड़ी चल रही है, उस हाईवे पे हमारे गाड़ी के सामने अचानक शेर खड़ा होता है। वी कुड नेवर एक्सपेक्ट। मेरा जो ड्राइवर है, मेरा ड्राइवर क्या, वो दैनिक भास्कर का ही ड्राइवर था। उसने ऐसा स्पीड में एक्सेलरेटर दबाया, डर के मारे उसने गाड़ी को आगे चलाया। हमने कह दिया बेवकूफ, कहां ले जा रहा है, पीछे कर, टाइगर सामने, तू भाग रहा है। कहती कि सर वो अटैक करेगा। मैंने कहती कि इतना बड़ा गाड़ी लेके चल रहा है तू, वो तो खुद ही डरा होगा वो। तो उसने पीछे किया, हमने बैक लाइट से हमने उसको देखा, वो बिल्कुल कैटवॉक की तरह चल रहा था। उसके बाद वो जंगल में साइड वाले झाड़ियों में वो कूद पड़ा और चला गया। नाउ नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक टाइगर आएगा। मुझे अभी भी याद है, बेंगलोर और मैसूर के बीच में हम लोग वहां एक एलिफेंट रिजर्व है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व है। हाँ, बंदीपुर में मसनागुड़ी, हाँ, मसनागुड़ी होते हुए हम लोग जा रहे थे। हाँ, मसनागुड़ी में हम पूरा टाइगर को मतलब एलिफेंट को देखने गए। जंगल में कुछ नहीं मिला। हमने कह दिया छोड़ो, सफारी से उतरे अपने, हम जंगल लॉज में रुके हुए थे, जंगल लॉज से निकले, कह दी कि चलो अब मैसूर चलते हैं। हम लोगों ने सामान वगैरह, ऊटी से हम लोग आ रहे थे और हम लोग मैसूर के लिए निकल पड़े। अचानक ड्राइवर गाड़ी रोकता है। मैं कहता हूं कि अपनी गाड़ी में, मैंने कहती क्या हो गया? कहते सर वो पेड़ के पीछे देखो, वो जंगली हाथी का पूरा झुंड पार कर रहा था। यू कुड नेवर एक्सपेक्ट, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया है। वहां हमारे मैनिट में, भोपाल में जो है टाइगर आ जाता है। जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के बाहर टाइगर जो है अपने बच्चों के साथ जो है दिखाई देती है। अब ये तो स्थिति है हमारे भोज के कुलपति के घर पे आ गए। हाँ, हम कुलपति जब ढूंढने जाता है तो वो दिखते नहीं है, वो भोज के कुलपति को ढूंढ के उनके घर पहुंचे, पूरे खबर था। अब आप ये सोचिए कि दिस इज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। तो इसी तरीके से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज फोटोग्राफी में अनएक्सपेक्टेड होता है, और वो ऐसे इमेजेस बन जाते हैं जिसको मैंने जैसे कहा कि आज भी अगर जो सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस जो हुआ था, उसका एक फोटोग्राफ, वो छोटा सा बच्चा समंदर के किनारे किस तरीके से उसको समंदर के लहरों ने उठा के पटक दिया था, उस बच्चे का जो चित्र है आज भी हमारे जहन में है। आज भी एक फोटोग्राफ पूरे भोपाल गैस ट्रेजेडी को डिफाइन करती है, एक फोटोग्राफ। तो ये फोटोग्राफ का पावर है। वो हजारों फोटोग्राफ उसके मुकाबले जो है वो फेल है, हजारों किताबें उसके सामने फेल है जो एक फोटोग्राफ बोल सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इनफैक्ट एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ पूरे विश्व भर में, जब इथियोपियन जब फूड का क्राइसिस हो रहा था, वहां स्टार्वेशन डेथ्स हो रहे थे, तो एक बच्चा बिल्कुल हड्डी था, वो मतलब एक तरह से जगह ही वाज अ स्केलेटन। वो स्केलेटन, वो बच्चा जो है वो कुछ खाने की कोशिश कर रहा था, और उस बच्चे के पीछे उसको खाने के लिए एक गिद्ध बैठा हुआ था, उस बच्चे को खाने के लिए। वो इतना पावरफुल फोटोग्राफ था कि फोटोग्राफर पर सवाल उठा कि ये फोटोग्राफ जिसने लिया कि भाई वो गिद्ध वो बच्चे को खाने जा रहा है, तो असली गिद्ध कौन है? वो फोटोग्राफर या वो जो गिद्ध जो दिखाई दे रहा है वो गिद्ध? दैट वाज द क्वेश्चन। गोल्डन जो गेट ब्रिज है आपके यूएस में, उस कैलिफोर्निया में, उस ब्रिज से एक व्यक्ति छलांग लगाता है आत्महत्या के लिए। वो आत्महत्या का शायद दुनिया का एकमात्र फोटोग्राफ,
क्योंकि आत्महत्या होने के बाद ही आपको फोटो मिलते हैं, आत्महत्या होते हुए फोटो नहीं होता है। कुछ लोग आजकल खैर फेसबुक लाइव करते हैं, लेकिन वो फोटो कभी रेयरेस्ट। तो उस वक्त एक पूरा डिबेट समाज में, पूरे अमेरिका में चल पड़ा कि उस फोटोग्राफर का कर्तव्य क्या था, उस आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को बचाना था, या उस फोटोग्राफर ने कहा मेरा कर्तव्य था जो घटना हो रही है उसको लोगों तक पहुंचाना। नाउ फोटोग्राफ्स हैव क्रिएटेड सेंसेशंस। ऐसा एक समय से हम लोग गुजर रहे हैं जहां फोटोग्राफ का महत्व बहुत बढ़ गया है, विजुअल स्टोरी टेलिंग का समय आ गया है। आज आप देखेंगे, मैं आपको बस एक दो उदाहरण देके अपने वाणी को विराम देता हूं। मैं आपको बताता हूं, अक्सर मेरे कभी कभी स्तंभ लेख, अब तो बहुत कम हो गया है कि क्योंकि प्रशासनिक दायित्वों की वजह से मैं ज्यादा लिख नहीं पाता हूं, लेकिन जब भी कहीं स्तंभ लेख आता है तो मैं उसका लिंक डाल देता हूं, सोशल मीडिया में शेयर करता हूं। मुश्किल से 10 लाइक आता है, 15 लाइक। मैं गया था कुछ दिन पहले काशी में, वाराणसी में, और वाराणसी जब गया तो वहां का मशहूर कचौड़ी और उसके साथ जलेबा, जलेबी नहीं जलेबा, ये दोनों मैंने वहां प्लेट में रखा और एक फोटो खींचा। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब तक मैंने उसे खाया उसके बाद जब मैंने फेसबुक चेक किया तो 300 लोग उसे खा चुके थे, और खाया ही नहीं, उन्होंने मुझे कुछ सुझाव भी दिए, आप फलान दुकान से लीजिए, वहां ज्यादा स्वादिष्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग उस लिंक को, उस टेक्सचुअल कंटेंट को नहीं पढ़ रहे हैं। विजुअल कंटेंट लोगों को अपील करता है, और ये एस्टेब्लिश हुआ है कि कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया में, इफ इट इज नॉट अकंपनीड बाय पिक्चर्स, इट डजंट गेट द काइंड ऑफ जो उसका इंपैक्ट नहीं होता है, लोग देख नहीं पाते हैं, लोग देखते नहीं है। टेक्सचुअल कंटेंट को लोग पढ़ रहे हैं, लोगों के पास समय नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत आज आ गया है कि अटेंशन स्पैन्स हैव कम डाउन फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू स्प्लिट सेकेंड्स। आप सिर्फ यूं फिंगर को आप यूं चलाते हैं, उसमें उस फिंगर को चलाते हुए अचानक आपका रुक जाता है। क्या आपके पास उसे रोकने वाला कंटेंट है या नहीं? कोई कहानी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, उस वक्त सिर्फ एक फोटो रोक सकता है। अरे बाप रे, ये क्या फोटो है, तुरंत आपका उंगली जो है थम जाएगी, आप कहेंगे कि नहीं, आई हैव टू रीड फर्दर। इसलिए आपको, मैं समझता हूं कि इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी एज ए कैरियर, आपको जरूर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि तभी आप एक सक्सेसफुल कम्युनिकेटर बन सकते हैं। एक सफल संचारक बनने के लिए आपको फोटोग्राफी बहुत आवश्यक है, फोटोग्राफी का ज्ञान आवश्यक है। आपको लाइट्स का पता होना चाहिए, सनलाइट का पता होना चाहिए, शेड्स का पता होना चाहिए। ये सिर्फ हम जो मोबाइल ने हमें काफी बिगाड़ दिया है, उसमें फिल्टर और वो ये करके नेचुरल फोटोग्राफी चली गई है। हम सब सेल्फीज डालते हैं, लेकिन बेसिक फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट्स, बहुत चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है। और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं ये दावा नहीं करता हूं कि मैं इसका विशेषज्ञ हूं, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग एक मीडिया के विद्यार्थी के नाते मुझे है, इसके बियॉन्ड नहीं है। उसके लिए विशेषज्ञ हमारे बीच में है। महाराज साहब को आपने सुन लिया है, तबीना जी को जरूर सुने। और कल जो है मुकुंदपुर में सुबह यहाँ जो फोटोग्राफर बंधु आए हैं, ये लोग जाएंगे, और जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं जाने में, वह भी जा सकते हैं। वो जरूर अपने टीचर्स को सूचित करें कि आपको जाना है, लेकिन वापस आके तबीना जी और उनकी टीम यहाँ एक एक फोटो को, वहां जो फोटो लिया जाएगा उसको एनालिसिस किया जाएगा। आपका कल का, आज तबीना जी बोलेंगी, कल आप लोगों का अनुभव, आप लोग जो फोटोग्राफ कैप्चर करके आए हैं उसके बारे में चर्चा होगी कि उसमें क्या कमी है, उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम मार्केटेबल बना सकते हैं, कि इस तरीके से जो उसके विभिन्न आयाम हैं उसके बारे में चर्चा होगी। तब जाकर, क्योंकि हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में विश्वास रखते हैं, सिर्फ यहाँ आके लेक्चर देके
बात नहीं बनेगी। आप पावर पॉइंट और उदाहरण के साथ तबीना जी अपने स्टोरीज को यहाँ दिखाएंगी, और उसके बाद जो है आपके मन में जो भी सवाल आपके मन में आए उसके लिए आप उपस्थित हैं। थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा विलंब हो गया है कार्यक्रम में, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कार्यक्रम का। मैं समझता हूं कि विशेषकर जो विद्यार्थी हैं, फोटोग्राफर बंधु तो आए ही इस कार्यशाला के लिए हैं, जो विद्यार्थी हैं उनको जरूर इसे अटेंड करना चाहिए। देखिए, ऐसा वर्कशॉप हमने इवन भोपाल के विद्यार्थियों के लिए आयोजित नहीं किया अभी तक। ये